अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वो ये कि ख़ास तौर पर एफसीपीएस डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तान में, अगर वो कतर में काम करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी रुकावट जो रास्ते की थी वो हटा दी गई है कतर की हुकूमत की तरफ से। और ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, खुशाइन चीज़ है पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए, एफसीपीएस डॉक्टर्स के लिए जिनके पास सीपीएसपी की फ़र्स्ट फेलोशिप है, सेकेंड फेलोशिप है। उनके लिए बड़ी एक अहम और अच्छी खबर है, अपना करियर वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और आप आजकल ये न्यूज़ पर सुन भी रहे होंगे, तो डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कतर हुकूमत ने पाकिस्तान के एफसीपीएस फेलोज़ को प्रो मैट्रिक इम्तिहान नहीं देने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम इस तरह होता था कि अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर हैं और आपका मूड बनता है कि मैं अपना करियर जो है कतर शिफ्ट करूं और कतर में एज अ डॉक्टर काम करूं, तो यहाँ पर आपको एक प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस इशू होने के बाद आप एज अ डॉक्टर जो हैं कतर में किसी भी कतर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम कर सकते थे। पाकिस्तानी लाइसेंस के पर आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते थे। प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम देने के बाद आपको यहाँ पर लाइसेंस इशू किया जाता था। उस लाइसेंस की बिना पर आप अप्लाई करते थे। अब कतर हुकूमत ने प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम उन डॉक्टर्स के लिए, एफसीपीएस डॉक्टर्स के लिए ख़त्म कर दिया है जिनके पास सीपीएसपी मतलब कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की फ़र्स्ट फेलोशिप और सेकंड फेलोशिप मौजूद है। उनको प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है। लेकिन अब किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन डॉक्टर्स को फ़ायदा होगा? जिनके पास अगर सिर्फ सेकंड फेलोशिप मौजूद है तो उनके पास फ़र्स्ट फेलोशिप भी मौजूद होना ज़रूरी है। जिनके पास दोनों हैं उनको प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशंस, रजिस्ट्रेशन, अपना लाइसेंस जो है वो जल्दी बनेगा, मुलाजमत जल्दी मिलेगी। क्योंकि एक अहम रुकावट जो है प्रो मैट्रिक की, एक टफ एग्ज़ाम का प्रोसेस जो है वो बीच में से हट गया है, तो उनको आसानी होगी। अगर सिर्फ किसी के पास फ़र्स्ट फेलोशिप मौजूद है, सेकंड फेलोशिप मौजूद नहीं है, तो फिर भी आई थिंक 50 से 60% तक उनकी जो सीपीएसपी की जो ग्रेड है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो वो सेकंड फेलोशिप लेंगे और उसके बाद उनको प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम दिए बगैर यहाँ पर लाइसेंस सिस्टम जल्दी जारी कर दिया जाएगा विदाउट प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हुए। और फिर वो अपना करियर जो है कतर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर जो है वो शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी रुकावट थी डॉक्टर्स के लिए। इवन के पाकिस्तान में एज अ वो डॉक्टर अपना काम जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देते थे, लेकिन यहाँ पर आकर दोबारा एक टफ सिस्टम से गुजारा जाता था। अगर वो फेल हो जाते थे तो जब तक आप प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम पास नहीं करते थे, लाइसेंस इशू नहीं करवा लेते थे, तब तक आप एज अ डॉक्टर जो हैं यहाँ पर काम नहीं कर सकते थे। तो प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम फ़र्स्ट फेलोशिप और सेकंड फेलोशिप होने जिनके पास है सीपीएसपी कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की, तो वो उनको प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम अब नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, खुशाइन खबर है। तो अगर आप लोगों को ये खबर पसंद आई हो या अपडेट मज़ीद जो है आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।